ये बात है अलग कि तुम ना बदलो, पर जमाना बदल रहा है। फूल पत्थर पे खिल रहे हैं, चिराग आंधियों में जल रहा है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज आपका मुख्य सेविका भर्ती का 25 एमसीक्यू का एक प्रैक्टिस सेट होगा, जो मिक्स क्वेश्चन होंगे। आपको 2-3 चैप्टर से देखने को मिलेंगे। ये आपकी सिलेक्शन सीरीज का पहला प्रैक्टिस सेट होगा। तो अगर आप लगातार अपनी तैयारी को मजबूत करते रहना चाहते हैं तो ये पूरा प्रैक्टिस सेट करिएगा, और कुछ प्रश्न आपको नए देखने को मिलेंगे, कुछ पुराने देखने को मिलेंगे। लगातार अगर आप अपने सिलेबस के साथ जुड़े रहेंगे, अपने सिलेबस पर आधारित प्रश्नों के साथ जुड़े रहेंगे, निश्चित रूप से आपका फायदा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट। इससे पहले कि आपका मॉक टेस्ट शुरू किया जाए, मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा कि हमारे चैनल पर प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच चल रहा है। अगर आपने सपना देखा है मुख्य सेविका भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, अगर आपने निश्चय किया है इस भर्ती में अपने लिए एक सीट पक्की करने का, तो जरूर जुड़िए प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से मात्र 370 रुपए में। इसमें मिलेंगे आपको 30 से 40 मॉक टेस्ट की पीडीएफ और उनके सॉल्यूशन। हर हफ्ते आपको 3 से 4 मॉक टेस्ट कराए जाएंगे। स्पेशल क्विक रिवीजन पीडीएफ नोट्स भी दिए जाएंगे हर टॉपिक्स के, जो आपकी तैयारी में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो इसके अलावा भी बहुत कुछ चीजें आपको दी जाएंगी लगातार। अगर आपने प्रतिज्ञा ली है इस भर्ती में अपने लिए एक सीट बुक करने का, अगर आप चाहते हैं कि आपके अकाउंट में भी पहले महीने की सैलरी 40,000 से अधिक आए, तो जरूर जुड़िए प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से मात्र 370 रुपए में। इससे जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279 पर प्रतिज्ञा लिखकर भेजिए, आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को भी फॉलो कर सकते हैं, वहां से भी आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर आप डायरेक्ट क्यूआरसी हेल्प सर करके मैसेज करिए, वहां पर भी आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो अगर आपने सपना देखा है, अगर आप अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं, अगर आप लगातार अपने लिए कुछ नया करते रहना चाहते हैं, लगातार अपनी तैयारी के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो जरूर जुड़िए प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से मात्र 370 रुपए में। व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279 पर प्रतिज्ञा लिखकर भेजिए। देखिए, व्हाट्सएप करिए, कॉल मत करिएगा, क्योंकि कॉल उठाने के लिए कोई उपलब्ध नहीं है। काफी कॉल्स दिन भर आते हैं, इसलिए आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, भारत में निर्धनता का प्रतिशत सर्वाधिक व न्यूनतम क्रमशः किस राज्य में है? आपको बताना है कि पहले प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और पंजाब, बी है उड़ीसा और पंजाब, सी है बिहार जम्मू कश्मीर, और डी है आपका उड़ीसा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन में आबाद सादा लिखा है, आप चाहें तो आबाद सादा लिख सकते हैं, और चाहे इसको ABCD में भी उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि आ से ए बनेगा, बा से बी बनेगा, सा से सी बनेगा, और दा से डी बनेगा। तो इसको आज आप ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। तो भारत में निर्धनता का प्रतिशत सर्वाधिक व न्यूनतम क्रमशः किस राज्य में है, यह आपको बताना है। भारत में निर्धनता का प्रतिशत सर्वाधिक व न्यूनतम क्रमशः किस राज्य में है, यह आपको बताना है। ABCD में या आबा सादा में कौन सा ऑप्शन आपका सही है। सबसे पहले आपको सर्वाधिक निर्धनता किस राज्य में है उसको पहचानना है, और न्यूनतम निर्धनता किस राज्य में है उसको पहचानना है। तो यहां पर पहले का जो सही ऑप्शन है आपका, वो ब्या है, बी ऑप्शन है, यानी कि उड़ीसा और पंजाब। अब आप सोच रहे होंगे उड़ीसा और पंजाब कैसे? तो उड़ीसा में सर्वाधिक गरीबी है, यानी कि सर्वाधिक निर्धनता है। पंजाब, यानी कि पंजाब में न्यूनतम गरीबी है। यहाँ पर जनसंख्या काफी कम है और खेत बहुत बड़े बड़े हैं, जिसके कारण यहाँ पर गरीबी की जो स्थिति है वो काफी कम है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? श्रीमती इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर, श्री लाल बहादुर शास्त्री, या लोकनायक जयप्रकाश नारायण।
आपको बताना है गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो गरीबी हटाओ का नारा जिस प्रधानमंत्री ने दिया था वो आपकी श्रीमती इंदिरा गांधी थी। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका, अंत्योदय अन्न योजना कब प्रारंभ की गई। दिसंबर 2000 में, 19 नवंबर 2005 में, 2 अगस्त 1992 में या 6 अप्रैल 2000 में। बताइएगा अंत्योदय अन्न योजना कब प्रारंभ की गई, एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है। गरीबी टॉपिक से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है, गरीबी से जुड़ी हुई ये योजना है, तो इसलिए आपको इसका ध्यान रखना होगा। अंत्योदय अन्न योजना कब प्रारंभ की गई। तो तीसरे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ये आपको बताना है। तो तीसरे का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, यानी कि आ है। दिसंबर 2000 में अंत्योदय अन्न योजना प्रारंभ की गई थी। क्लियर है आपको। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया था। आपको बताना है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया था, यानी कि नरेगा जो योजना चलाई गई उसका शुभारंभ कब किया गया या कहां पर किया गया। ए आंध्र प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी तमिलनाडु। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया। तो चौथे का जो सही उत्तर है आपका वो ए है, आंध्र प्रदेश में। क्लियर है आपको। कहां से, आंध्र प्रदेश से किया गया। अगला प्रश्न है आपका, इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना कब से प्रारंभ की गई। बताइएगा इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना कब से प्रारंभ की गई। 19 नवंबर 2006 में, 19 नवंबर 2005 में, 19 नवंबर 2007 में या 19 नवंबर 2008 में। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना कब से प्रारंभ की गई। तो पांचवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचवें का सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 19 नवंबर 2007 में। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका, निर्धनता उन्मूलन को किस पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया गया। बताइएगा निर्धनता उन्मूलन को किस पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया गया। ए 7वीं, बी 5वीं, सी चतुर्थ, डी द्वितीय। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। निर्धनता उन्मूलन को किस पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया गया। छठा का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो छठे का बी ऑप्शन आपका सही है, 5वीं। क्लियर है आपको। कौन सा ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका सही है, 5वीं। अगला प्रश्न है आपका, भारत में गरीबी निवारण के लिए निम्न में से सर्वप्रथम किस कार्यक्रम को अपनाया गया। ए ऑप्शन है स्वर्ण जयंती शहर रोजगार योजना, बी ऑप्शन है अंत्योदय कार्यक्रम, सी है मनरेगा और डी ऑप्शन है आपका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। बताइएगा भारत में गरीबी निवारण के लिए निम्न में से सर्वप्रथम किस कार्यक्रम को अपनाया गया। 7वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। और देखिए आप लोगों में से बहुत से लोगों का इस टाइम मनोबल डाउन हो रहा होगा, आपके अंदर से पढ़ने की वो भूख खत्म हो रही होगी कि आप, क्योंकि असमंजस में आप पड़े हुए हैं कि पेपर कब होगा, शॉर्ट लिस्टिंग कब आएगी, किसको पेपर देने को मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। तो आप ये मानकर चलिए कि आपको पढ़ते रहना है, क्योंकि भर्ती आपकी काफ़ी बड़ी है, तकरीबन 2700 वैकेंसी है और फॉर्म बहुत कम पड़े हैं। अगर आपको खुद पर भरोसा है, अपनी मेहनत पर भरोसा है, अगर आपके पास यही एक रास्ता है अपने जीवन को स्वर्णिम युग बनाने का, तो निरंतर लगे रहिए, क्योंकि शॉर्ट लिस्टिंग तो आनी ही है और आपका पेपर होना ही है। तो क्यों ना उसके लिए तैयारी करते रहा जाए। अगर आपको लगता है कि आपको कोई अन्य परीक्षा की भी तैयारी करनी है तो उसको भी साथ में करते रहिए। 3 घंटे अपने फिक्स कर दीजिए मुख्य सेविका के लिए, बाकी बचे पूरे दिन में आप किसी अन्य भर्ती की तैयारी बहुत आसानी से कर सकते हैं। चाहे आपका टेट का एग्जाम हो, चाहे सीटेट का एग्जाम हो, चाहे टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हो या केवीएस का एग्जाम हो, आप जिस भर्ती की भी तैयारी करना चाहते हैं कर सकते हैं। 3 घंटे केवल आपको देने हैं मुख्य सेविका को, वो पर्याप्त है मुख्य सेविका भर्ती के लिए। 2.5 से 3 घंटे अगर आप पढ़ते रहेंगे, जब शॉर्ट लिस्टिंग आ जाए तो इसको आप 4 घंटे कर दीजिएगा, बस पर्याप्त है।
लेकिन ईमानदारी के साथ इतना आप पढ़ते रहिए, लगातार रिवाइज करते रहिए। क्लियर है आपको? दिन में आपको 25 से 50 क्वेश्चन करने हैं 2 बार, और आपको एक बार एक टॉपिक रिवाइज करना है, बस इतना ही करना है। भारत में गरीबी निवारण के लिए निम्न में से सर्वप्रथम किस कार्यक्रम को अपनाया गया? तो बताना है आपको। 7वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 7वें का बी ऑप्शन आपका सही है, अंत्योदय कार्यक्रम। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा गरीबी निवारण का उपाय है? ए सामाजिक चेतना, बी प्रशासनिक सुधार, सी सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति, या डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। बताइएगा 8वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? निम्न में से कौन सा गरीबी निवारण का उपाय है? सामाजिक चेतना, प्रशासनिक सुधार, सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति और उपरोक्त सभी। देखिए, जैसे समाज की चेतना होती है वैसे आपकी भी चेतना होती है। आप अपनी चेतना को जगाकर रखेंगे तो आपका पढ़ाई में मन लगा रहेगा, आपका मनोबल ऊंचा रहेगा। क्लियर है आपको? तो निम्न में से कौन सा गरीबी निवारण का उपाय है? ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही है आपको बताना है। 8वें का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। सामाजिक चेतना की भी आवश्यकता होती है कि समाज गरीबी से बाहर निकलने की इच्छा शक्ति रखे, तो वो मेहनत करेगा, तो वो बचत करेगा, तभी गरीबी से बाहर निकलेगा। अन्यथा नहीं निकल सकता। अगर वो सपना ही नहीं देख सकता है कि गरीबी से बाहर निकलने का, तो वो कैसे बाहर निकलेगा? तो इसलिए सामाजिक चेतना की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। फिर आता है प्रशासनिक सुधार। अब सरकार अगर कोई योजना बनाए और प्रशासन में ही सुधार नहीं है, वो पूरा घोटाला कर जाए, तो फिर कैसे गरीबों के पास उन योजनाओं का लाभ पहुंचेगा? कैसे वो गरीब अपनी गरीबी से बाहर आ पाएंगे? कोई अधिकारी, जैसे एक नरेगा योजना चल रही है, मनरेगा योजना चल रही है आपकी, और इसमें क्या हो रहा है कि रोजगार देके गरीबी से बाहर निकालना है, लेकिन वो रोजगार दिए ही नहीं जा रहे हैं, वो वहां पर घोटाला हुआ जा रहा है, तो यहां पर नुकसान होगा। तो प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता है कि अधिकारी जो बने वो करप्ट ना हो, वो भ्रष्टाचारी ना हो। सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति, सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि गरीबी हटानी है, इससे जुड़ी हुई योजनाएं बनानी है, इस विषय पर हमें काम करना है, तभी संभव है कि गरीबी को हटाया जा सके। इसलिए डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है आपका, निर्धनता मापन से संबंधित फार्मूला है। अब यहां पर फार्मूला देखकर आप चौंक सकते हैं, लेकिन बहुत ही आसान उत्तर होगा इसका अगर आपने पूरा थोड़ा बहुत निर्धनता टॉपिक को मेरे साथ पढ़ा है। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, यूट्यूब पर भी और गरिमा बैच में भी। आरवी राव फार्मूला, या माकड़ा देव फार्मूला, या लकड़ वाला फार्मूला, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइएगा निर्धनता मापन से संबंधित फार्मूला कौन सा है? ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? देखिए, मैंने आपको समितियां पढ़ाई थी गरीबी से जुड़ी हुई, उन समितियों ने क्या अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और अपने गरीबी मापने का आधार बताया था। तो आधार को ही यहां पर फार्मूला कह दिया गया है। प्रश्न की भाषा बदल गई है, पर जो मूल है वो वही है। तो 9 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 9 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मैंने एक लकड़ वाला समिति आपको बताई थी गरीबी पर, है ना? तो सी ऑप्शन वही उनका जो आधार था गरीबी मापने का, वही उनका फार्मूला हो गया। तो लकड़ वाला फार्मूला निर्धनता मापन से संबंधित फार्मूला है। क्लियर है आपको? और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, मरु विकास कार्यक्रम परियोजना है सार्वजनिक भागीदारी की, गैर सरकारी संगठनों की, केंद्र सरकार की, या राज्य सरकार की? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? मरु विकास कार्यक्रम परियोजना है। किसकी परियोजना है यह आपको बताना है। सार्वजनिक भागीदारी की यानी कि सब लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। और गैर सरकारी संगठनों की यानी कि सरकार में उसका कोई योगदान नहीं है। जो गैर सरकारी संगठन है वो इस योजना को चला रहे हैं, या सिर्फ केंद्र सरकार चला रही है या राज्य सरकार चला रही है। अब केंद्र सरकार क्या होती है? जो आपकी संसद में बैठ के कार्य करती है, जो केंद्रीय कैबिनेट में होती है वो केंद्र सरकार होती है। राज्य सरकार जैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है, पंजाब में भगवत मान की सरकार है, ठीक है। तो इस तरह हर राज्य की अपनी अपनी सरकार होती है, अपना अपना मुख्यमंत्री होता है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हैं, है ना। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। मरु विकास कार्यक्रम परियोजना है, किसकी परियोजना है? तो 10वें का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, केंद्र सरकार की परियोजना है। अगला प्रश्न है आपका, नारी मुक्ति के लिए निम्न चरण किसने सुझाए हैं?
गृहस्थ महिलाओं की भूमिका की समाप्ति, परिवार की समाप्ति। यह प्रश्न मैं पहले भी आपको 1 से 2 बार करवा चुका हूं। उम्मीद करता हूं आप इसका बिल्कुल सही उत्तर दे रहे होंगे। ए ओकले, बी मिशेल, सी मॉर्गन, डी राशि। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। नारी मुक्ति के लिए निम्न चरण किसने सुझाए हैं? गृहस्थ महिलाओं की भूमिका की समाप्ति, परिवार की समाप्ति। अब आपको क्या लगता है कि नारी क्या परिवार से मुक्ति पाकर ही मुक्त हो सकती है? तो यहां पर जो संयुक्त परिवार होते हैं वहां पर दबाया जाता है। तो वहां पर संयुक्त परिवार यहां पर होता तो यह परिभाषा मुझे बहुत अच्छी लगती है ना। एकल परिवार में थोड़ा आसान हो जाता है जीवन, परिवार के बिना जीवन बेकार हो जाता है ना। तो परिवार तो होना ही चाहिए, फैमिली के लिए तो हम लोग जीते हैं, बिना फैमिली के है ही क्या जीवन में। तो यहां पर यह परिभाषा थोड़ी, अब लेकिन आपको किताब में पढ़नी है तो इसका ए ऑप्शन सही है, ओकले। क्लियर आपको? तो जो आपको किताबी परिभाषा है वो आपको पढ़नी है। गृहस्थ महिलाओं की भूमिका की समाप्ति, परिवार की समाप्ति, ये ओकले ने कहा था। किसने कहा था? ओकले ने कहा था। क्लियर आपको? कि नारी मुक्ति के लिए निम्न चरण सुझाए हैं। किसने सुझाए? ओकले ने। इन्होंने कहा कि गृहस्थ महिलाओं की भूमिका की समाप्ति, जो महिलाएं गृहस्थ कार्य कर रही हैं उस भूमिका को ही समाप्त कर दिया जाए और परिवार को समाप्त कर दिया जाए तो औरतें मुक्त हो जाएंगी। तो ए ऑप्शन आपका ओकले सही है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? ए 2006, बी 2003, सी 2004, डी 2005। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 12वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 12वें का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 2004 में प्रारंभ की गई थी। इसमें क्या किया गया? हर ब्लॉक में एक एक स्कूल बनाए गए जहां पर 6 से 8 तक की लड़कियों को पढ़ने का मौका मिलता था, है ना। वहां पर हॉस्टल जैसे स्कूल बनाए गए, वहीं पर रहना, वहीं पे खाना, वहीं पे पढ़ना। अगला प्रश्न है आपका, महिला स्वयं सिद्धि योजना संबंधित है महिलाओं का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करना, महिलाओं को मुफ्त न्यायिक सहायता प्रदान करना, या ग्रामीण महिलाओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना, या महिलाओं का सर्वांगीण विकास। 13वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? आपको बताना है। महिला स्वयं सिद्धि योजना संबंधित है। 13वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा यह आपको बताना है। तो 13वें का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। महिलाओं का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करना ही महिला स्वयं सिद्धि योजना से संबंधित है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, किसके अनुसार सामाजिक समस्या एक ऐसी दशा है जो चिंता, तनाव, संघर्ष या नैराश्य उत्पन्न करती है और आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा डालती है? यह प्रश्न भी मैंने आपको 1-2 बार करवाया है। तो उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल इसका सही उत्तर दे रहे होंगे। अगर आज भी आपका यह उत्तर गलत हो रहा है तो कोशिश करिएगा कि इसको आज नोट कर लीजिए। एक कॉपी पतली बनाकर रखिए और उसमें अपने शॉर्ट पॉइंट नोट किया करिए। इससे क्या होगा, ना सिर्फ आपका रिवीजन होगा बल्कि आपका जो लगातार जुड़े रहना होगा ना, जो दिमाग में छपने लगेंगी चीजें। सामाजिक समस्या एक ऐसी दशा है जो चिंता, तनाव, संघर्ष या नैराश्य उत्पन्न करती है और आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा डालती है। ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ए है पॉल लैंडिस, बी है रॉब एवं सेल्जनिक, सी है W बेलेस बीबर और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइएगा 14वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 14वें का सी ऑप्शन आपका सही है, W बेलेस बीबर की है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, सामाजिक समस्याओं के सैद्धांतिक उपागम कितने प्रकार के होते हैं? 3, 5, 2 या 4? सामाजिक समस्याओं के सैद्धांतिक उपागम कितने प्रकार के होते हैं यह आपको बताना है। 15वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 15वें का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 5 प्रकार के होते हैं। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, किस वर्ष बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम पारित किया गया? बताइएगा किस वर्ष बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम पारित किया गया? ए 1990 ईस्वी, बी 1985 ईस्वी, सी 1980 ईस्वी और डी है आपका 1986 ईस्वी। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। किस वर्ष बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम पारित किया गया? 16वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 16वें का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 1986 ईस्वी। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, बच्चों के लिए
एकीकृत बाल सुरक्षा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? ये प्रश्न भी आपको पहले करवाया जा चुका है। बताइएगा। ए है 2010 से 11, बी है 2011 से 12, सी है 2009 से 2010, डी है आपका 2012 से 2013। बताइएगा, बच्चों के लिए एकीकृत बाल सुरक्षा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2010-11, 2011-12, 2009-10, 2012-13। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? जल्दी से बताइए। तो 17वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है 2009-10। क्लियर है आपको? और आपकी परीक्षा में निगेटिव मार्किंग है, ये बात सदैव दिमाग में रखिएगा। ये नहीं कि अंधाधुंध प्रश्नों को करते चले गए और आपके प्रश्न कुछ गलत हो गए, है ना? तो ज्यादा प्रश्नों को गलत नहीं करना है परीक्षा में, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, बाल दुर्व्यवहार कितने प्रकार के होते हैं? लैंगिक, भावात्मक, शारीरिक, उपर्युक्त सभी। बताइएगा, बाल दुर्व्यवहार कितने प्रकार के होते हैं? 18वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 18वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, उपर्युक्त सभी। लिंग के आधार पर भी दुर्व्यवहार होता है, भावात्मक रूप से भी होता है और शारीरिक रूप से भी होता है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? 19 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? देखिए, अब यहां पर आपके दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। अब इस पे डिपेंड करेगा कि प्रश्न आयोग कौन सा उत्तर मानेगा इसमें। वैसे यहां पर एक ऑप्शन नहीं होना चाहिए था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? यहां पर देखिए, ये 2009 में इसका नाम बदल दिया गया था। पहले ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना थी, तब 2006 में शुरू हुई थी। फिर 2009 में इसका नाम कर दिया गया महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, तो वो 2009 में किया गया था, लेकिन यहां पर इसका उत्तर हम 2006 मानेंगे। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2006 में शुरू की गई थी, फिर इसका नाम 2009 में क्या कर दिया गया था? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। क्लियर आपको? ये पूरी बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है आपका, एक बच्चे का विद्यालय से खिसक जाना क्या कहलाता है? पलायनशीलता, किशोर अपराध, आवारागर्दी, अनुपस्थितता। बताइएगा, एक बच्चे का विद्यालय से खिसक जाना क्या कहलाता है? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, पलायनशीलता कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका, परिवार के निम्न में से कौन से संबंधों का टूटना पारिवारिक विघटन का कारण बनता है? वैवाहिक संबंध, संयुक्त परिवार में रक्त संबंध और एकाकी परिवार में वैवाहिक संबंध, रक्त संबंध, या इनमें से कोई नहीं? यह प्रश्न भी मैंने आपको पहले कराया है और उम्मीद करता हूं आप में से हर कोई इसका सही उत्तर देगा। परिवार के निम्न में से कौन से संबंधों का टूटना पारिवारिक विघटन का कारण बनता है? ए वैवाहिक संबंध, बी संयुक्त परिवार में रक्त संबंध और एकाकी परिवार में वैवाहिक संबंध, या सी रक्त संबंध, या डी इनमें से कोई नहीं? तो 21 का जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा हो जाएगा? वो बी हो जाएगा। क्लियर है आपको? संयुक्त परिवार में रक्त संबंध और एकाकी परिवार में वैवाहिक संबंधों का टूटना पारिवारिक विघटन का कारण बनता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, किस प्रकार की गरीबी स्वास्थ्य एवं शारीरिक प्रकार के रखरखाव के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव को दर्शाता है? बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? किस प्रकार की गरीबी स्वास्थ्य एवं शारीरिक प्रकार के रखरखाव के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव को दर्शाता है? ए सापेक्षिक गरीबी, बी लागू की गई गरीबी, सी संपूर्ण गरीबी, डी है सांस्कृतिक गरीबी। गरीबी की परिभाषा आपको कई बार बताई जा चुकी है, बहुत अच्छे से समझाई जा चुकी है, तो उम्मीद करता हूं आप इसका उत्तर बिल्कुल सही दे रहे होंगे कि किस प्रकार की गरीबी स्वास्थ्य एवं शारीरिक प्रकार के रखरखाव के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव को दर्शाता है। तो 22 का जो सही उत्तर है आपका वो सी है, संपूर्ण गरीबी। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशन होगा यहां पर, नेशनल नहीं होगा, ठीक है? क्या होगा? नेशन होगा। संयुक्त राष्ट्र डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी स्थापना किस वर्ष और कहां पर हुई थी? बताइएगा, स्थापना किस वर्ष और कहां पर हुई थी? 26 नवंबर 1990 संघाई, 26 नवंबर 1966 टोक्यो, 22 नवंबर 1965 न्यूयॉर्क, या 30 दिसंबर 1980 सियोल?
23 का जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा हो जाएगा? वो सी हो जाएगा, 22 नवंबर 1965 न्यूयॉर्क में। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी वर्ष 2021-22 की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में भारत कौन सा स्थान पर है? बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी वर्ष 2021-22 की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? ए 140, बी 135, सी 132, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 24 का कौन सा प्रश्न आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन 24 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 132। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, भारतीय बाल कल्याण परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ फॉर चाइल्ड वेलफेयर आईसीसीडब्ल्यू का गठन किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1990, वर्ष 1952, वर्ष 1980 या उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइएगा, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर आईसीसीडब्ल्यू का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर वह ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन, वर्ष 1952। क्लियर है आपको? तो यह रहा आपका प्रैक्टिस सेट 1, जिसमें आपने कुल 25 प्रश्न किए। उम्मीद करता हूं आपने एक एक प्रश्न पूरी ईमानदारी के साथ किया होगा और उसका उत्तर दिया होगा। उम्मीद करता हूं आप कमेंट करके बताएंगे आपके 25 प्रश्नों में से कुल कितने प्रश्न सही हुए, और यह भी कमेंट करके बताइएगा ये आपको पूरा प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, इसके प्रश्नों का स्तर आपको कैसा लगा, क्या आपको ये प्रैक्टिस सेट करके मजा आया? कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आप प्रतिज्ञा बैच से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से जुड़ सकते हैं। आपको प्रतिज्ञा लिखकर भेजना होगा, आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच में आप कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप नंबर जो आपको दिया गया है उस पर आप मैसेज करिए, वहां पर आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।